नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। आज इस स्टॉक में बहुत ज्यादा तेजी मिली। कल एजीआर का डिसीजन आया था, तो उसके बाद इस स्टॉक में 14% की गिरावट थी। तो आज ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से शेयर आज देख सकते हैं 13% ऊपर की तरफ भाग गया। और आप देखेंगे सेशन खत्म होते होते भी प्राइस ऊपर की तरफ ही जा रहा था, अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा था। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि वोडाफोन आइडिया को कितना कैपिटल चाहिए होगा अगर इसको सरवाइव करना है, तो अगले 1-2 साल के फ्यूचर ब्राइट करने के लिए, तब तक चीजें संभालने के लिए इसको कितना पैसा चाहिए होगा। दोस्तों जो मेन न्यूज है जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया के शेयर आज ऊपर है, वो है जो कंपनी की तरफ से कल एक सर्कुलर डाला गया था। तो वोडाफोन आइडिया ने तेजी दिखाई बहुत। आप यहाँ देख सकते हैं कल एजीआर की न्यूज आते ही कंपनी ने एक सर्कुलर दे दिया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स हैं वो मीटिंग करेंगे 4 सितंबर 2020 को, यानी अगले आने वाले 2 दिन के अंदर ये मीटिंग होगी। और इसका रीजन बताया जा रहा है ताकि वो कंसीडर करें और इवेल्युएट करें प्रपोजल्स फॉर रेजिंग ऑफ फंड। तो आपने देखा होगा वोडाफोन आइडिया के लिए फंड रेज करना ही एकमात्र तरीका था इन एजीआर की मार को सहने के लिए और सरवाइव करने के लिए, कॉम्पिटिटर से हेल्दी कंपटीशन मेंटेन करने के लिए। तो वहां पर इन्होंने खबर आते ही ये डिसीजन ले लिया कि 4 तारीख को वो पब्लिक इशू, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट जिसमें क्यूआईपी भी शामिल हो सकता है, तो वहां पर उन तरीकों से पैसे उठाएंगे, फंड्स रेज करेंगे। तो अगर पब्लिक इशू हुआ दोस्तों तो आप देख सकते हैं शेयर्स की अमाउंट बढ़ सकती है। वहीं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ, इंस्टीट्यूशन से, प्रेफर्ड मेंबर से शेयर लेने को कहा जाएगा, फंड्स लेने को कहा जाएगा। और वहीं अगर प्राइवेट प्लेसमेंट हुआ तो कंपनी कुछ मेंबर से, कुछ इंस्टीट्यूशन से पैसा उठाएगी जो अभी एग्जिस्टिंग मेंबर्स नहीं है। तो ये 2 से 3 तरीके बताए जा रहे हैं और इसी कारण अब इस शेयर में हमें ये अच्छा लेवल मेंटेन करने को दिख जाएगा 1 से 2 दिन तक। और वहां पर अब मेन सवाल होगा कि वोडाफोन आइडिया कितना पैसा रेस करेगी। आप जानते होंगे कि खबर चल रही थी कि गूगल से भी बात कर रहा है वोडाफोन आइडिया, तो अब 1 या 2 दिन में साफ हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों वोडाफोन आइडिया काफी बड़ी कंपनी है, ऐसा नहीं है कि एजीआर की न्यूज आके इन्होंने डिसीजन लिया। इन्होंने पहले ही सारी सेटलमेंट्स कर रखी होंगी कि अगर एजीआर का डिसीजन इनके हित में आता है, जो इनको 10 साल का समय दिया गया है उस हिसाब से इन्होंने बना रखे होंगे अपने डिसीजन, क्या क्या चॉइसेस हैं। तो इसलिए आपको इतनी जल्दी कदम उठाने को दिख रहा है। एनएससी पर आप देखें फिर से भारी अमाउंट में ट्रेड हुए, 56 करोड़ से ज्यादा शेयर्स ट्रेड हुए हैं और तकरीबन 19 करोड़ 78 लाख शेयर्स उठा लिए गए डिलीवरी के रूप में। और आप देख सकते हैं डिलीवरेबल क्वांटिटी है 35.33%। तो कंपनी में आज डिलीवरी हम काफी ज्यादा नहीं बोल सकते, पर फिर भी 19 करोड़ काफी बड़ी अमाउंट होती है, इतने अमाउंट में शेयर्स उठाए गए हैं। तो अब हम देखते हैं वोडाफोन आइडिया को कितने रुपए उठाने होंगे, कितना फंड्स रेज करना पड़ेगा अगर उसको एक अच्छा कंपटीशन बनाकर रखना है और सरवाइव करना है। तो आप देख रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया को क्विकली, यानी बहुत जल्दी, तकरीबन 3 से 4 बिलियन डॉलर्स उठाने होंगे। तो ये अमाउंट होती है तकरीबन 22 से लेकर 29-30 हजार करोड़ रुपए तक उठाने होंगे। आप जानते हैं कि 50,000 करोड़ का एजीआर पेमेंट है और उसमें अगर ड्यूज लगे इंटरेस्ट 9% के हिसाब से, तो वो हर साल 7,000 करोड़ आउटफ्लो हो सकता है कंपनी के अंडर। तो ये बताया जा रहा है कि इनको जल्दी ही 3 से 4 बिलियन डॉलर्स उठाने होंगे कैपिटल इन्फ्यूजन से, जिसमें आप देख सकते हैं तो प्रमोटर से हो या फिर राइट्स इश्यू हो या सेल ऑफ फाइबर और डाटा सेंटर एसेट्स हो। तो आप जानते हैं इंडस टावर्स में भी इन्होंने 4,000 करोड़ का स्टेक बेच दिया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो तकरीबन इन्होंने 10 से 15% अमाउंट इतनी उठा ली है जितनी बताई जा रही है कि आवश्यक है। अभी बहुत बड़ी अमाउंट उठानी बाकी है और वहां पर कोई बड़ा इन्वेस्टर, जैसे आप जानते हैं गूगल ने हाल ही में जियो में 33,000 करोड़ की फंड रेजिंग की है। तो यहाँ पर उनको अगर उसका 20-25% भी मिल जाता है गूगल की तरफ से, काफी बड़ी हेल्प हो जाएगी इनके लिए। तो यहाँ देख सकते हैं, वह बताया जा रहा है वोडाफोन आइडिया को एनुअल आउटफ्लोज में 7,500 करोड़ का तो आराम से आउटफ्लो होगा अगर कंपनी ऑपरेशन ना भी करे तो, जिसमें एजीआर ड्यूज का बड़ा हाथ है। और कंपनी को ऑपरेशन से भी हाल ही में लॉस हुआ था, आप देख सकते हैं सब्सक्राइबर काउंट कम हुआ था, पर साथ में एक्सपेंसेस इनकम से काफी ज्यादा थे। तो वहां पर भी कंपनी को अपना एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ाना होगा, जो बताया जा रहा है तकरीबन 250 से 300 तक करना पड़ेगा। और भारतीय एयरटेल की तरफ से ये बताया जा रहा है कि वो धीरे धीरे रेवेन्यूज बढ़ाएंगे। तो काफी रिस्की मूव भी हो सकता है, पर सर्वाइवल के लिए और कोई दूसरा चांस नहीं है, चॉइस नहीं है इनके पास। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, मुकुल रोहतगी की जो सीनियर काउंसिल है वोडाफोन आइडिया के, उनकी तरफ से एक श्योरिटी दी जा रही है, देखिए आप, कि वोडाफोन आइडिया विल सर्वाइव, यानी वो अपनी कंपनी की तरफ से श्योर है। तो एक काफी अच्छी सिंपैथी हो सकती है इन्वेस्टर्स के लिए
अच्छी बात हो सकती है। कंपनी कॉन्फिडेंट है कि वो सरवाइव कर लेंगे और दोस्तों काफी पुरानी और काफी बड़ी कंपनी है। सबसे बड़ी बात है इनके पास सब्सक्राइबर बेस है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी बिजनेस में, या सबसे बड़ा हम स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, कि उनका जो बेस है, जो उनके कस्टमर्स है, तो इनके पास ऑलरेडी 25 से 27 करोड़ कस्टमर्स हैं। अब इनको नई पॉलिसीज लानी पड़ेगी ताकि उनको अच्छी सर्विसेज दें और वहां से अच्छा रेवेन्यू भी ला सकें। तो ये बड़ा चैलेंज होगा इनके लिए फंड रेजिंग के बाद भी, कि फंड रेजिंग इनके जो एजीआर से आउटफ्लो है उसको, दबाव को थोड़ा कम कर देगा। पर मेन तो इनको प्रॉफिट ही लाना पड़ेगा रेवेन्यू से, वरना कोई फायदा नहीं होगा ऐसी फंड रेजिंग्स का। दोस्तों जिन फंड रेजर से बात कर रखी होगी वोडाफोन आइडिया ने, अब उनको भी एक क्लियर हो गया, आप देख सकते हैं क्लैरिटी आ गई है कि वोडाफोन आइडिया के आउटफ्लोज कितने होंगे। तो अब वो उस हिसाब से नेगोशिएशंस कर सकते हैं कि वो कितना फंड्स डालना चाहते हैं इस कंपनी में, क्या बेट करना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर। तो यहाँ फंड रेजिंग ऑप्शंस देख सकते हैं आप। तकरीबन 6,500 करोड़ फंड इन्फ्यूजन किया जाए वोडाफोन ग्रुप से, और जो आईटी रिफंड है वो आप देख रहे हैं तकरीबन 4,000 करोड़ के आईटी रिफंड्स आने की उम्मीद है। और वहीं पे 4,000 करोड़ के इंडस टावर्स में सेल से पैसा आ चुका है, और 8,000 करोड़ जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो डिमांड पेंडिंग है वहां पर भी आ सकता है पैसा। और उसके अलावा मेन आप देख सकते हैं कहां से फंड्स आएंगे, ताकि डाटा सेंटर और फाइबर एसेट्स को मोनेटाइज कर दें। यहां से आ सकते हैं तकरीबन 1.5 से 2.1 बिलियन डॉलर, यानी जितना चाहिए उसका 50% यहां से आ सकते हैं। तो वोडाफोन आइडिया को देखना पड़ेगा कि उनके ऑपरेशन स्टेडीली कैसे चल सकते हैं। अगर वो अपने एसेट्स बेच दें तो भी, तो वहां पर उस अमाउंट में अपने एसेट्स को बेचना होगा। और ये आप देख सकते हैं मेन बात, जो सेलिंग स्टेक टू गूगल, यानी गूगल से बातें चल रही थी, जो रिपोर्ट्स आ रही थी, अब वो हमें पता लग जाएगा 1 या 2 दिन में कि क्या कंडीशन रहनी है, क्या सिचुएशन आएगी आगे जाकर। दोस्तों अभी हाल के 1-2 दिन में तो वोडाफोन आइडिया में तेजी की उम्मीद है। अगर कल भी इतना नहीं भागा तो इस लेवल को तो मेंटेन कर सकता है, क्योंकि आप जानते हैं जैसे एजीआर की न्यूज आनी थी तब भी शेयर में तेजी आई थी। तो अभी ऑप्टिमिज्म पे चल रहा है शेयर। वहां पर अगर अच्छी फंड उठा लिया जाता है, बहुत बड़ी कंपनी जैसे गूगल जैसी कंपनी इन्वेस्ट कर देती है, तब आप इस शेयर को ऊपर जाते हुए आराम से देख सकते हैं। हालांकि अभी 20 से 30% ही काम होगा, क्योंकि एजीआर में 10 साल का टाइम दे दिया गया है, और गूगल जैसी बड़ी कंपनी अगर इन्वेस्ट करे तब भी जो 50% से ज्यादा काम है वो होगा ऑपरेशनल प्रॉफिट लाना। तो उसके लिए आपको तकरीबन 6 महीने से 1 साल का वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी कोविड पेंडेमिक है, वहां से चीजें नॉर्मलाइज होंगी और फिर हमें सिचुएशन क्लियर होगी कि कौन सी कंपनी, जियो, एयरटेल या वोडाफोन में ज्यादा रिकवरी आ रही है। अब जानते हैं एयरटेल और वोडाफोन दोनों ही सब्सक्राइबर काउंट कम हो रहा है और जियो का प्लस हो रहा है। तो अगर यही कंटिन्यू रहा अगले 3 से 4 क्वार्टर में, तब बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है दोनों कंपनीज के लिए। और एयरटेल के पास ज्यादा चांसेस है सर्वाइव करने के लिए, कि उनका आउटफ्लो कम होगा और उन्होंने ऑलरेडी प्रोविजंस रख दिए हैं एजीआर ड्यूज के लिए, कि फंड रेजिंग के बाद भी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ही इस कंपनी की आय की सिचुएशन बताएगा। तो ये थी वोडा आइडिया की लेटेस्ट न्यूज और एनालिसिस। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।